बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल से और आप सब की दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। ये प्यारी सी मॉर्निंग और ये प्यारा सा नज़ारा आपको पता ही है कि सऊदी अरब का है। और आज जो है ना हम थोड़ा बाहर जाने का सोच रहे थे। तो आपको पता है कि मैं आप लोगों को अपने साथ ना लेके जाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम आए हैं, हम इंशाल्लाह साथ-साथ घूमेंगे और आप लोगों के लिए मैं डेली जो है ना शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ और एक दिन के बाद दूसरे दिन मैं आप लोगों के लिए जो है ना व्लॉग अपलोड करती हूँ सऊदी अरब का। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है और या मुझे है या मैं जहाँ-जहाँ जाती हूँ, वो सब मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आप लोग चाहे देखें या ना देखें, लेकिन मैं आप लोगों के साथ जो है ना लॉयल हूँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन जो है ना आप लोग भी मेरे साथ बने रहेंगे। तो जितने भी लोग हैं मेरे चैनल पे उन सब से जो है ना मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप जो है ना देखते हैं तो कमेंट्स भी कर दिया करें। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग जो है ना कहाँ से हैं और कितने लोग और कौन-कौन जो है ना मेरा व्लॉग देखता है। क्योंकि जो है ना यहाँ काफ़ी जो है ना व्यू तो आ जाते हैं अच्छे। मैं इन्हीं पे खुश हूँ, 100 120 जितने भी आ रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन अगर आप लोग एक मैसेज कर दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। तो हम आज आए हैं यहाँ पर लुलु मॉल में। ये जो है ना हमारे घर से थोड़ा ही फासले पर है, थोड़े से मुराद के अगर बाय फुट चलें तो आधा घंटा और अगर गाड़ी में जाएँ तो 5 से 7 मिनट का रास्ता है। तो आज हमने सोचा था कि हम जो है ना पैदल जाएँगे, थोड़ा-सा जो है ना नज़ारा भी एन्जॉय कर लेंगे। मॉर्निंग भी बहुत ही अच्छी थी, तो हम जो है ना पैदल निकल पड़े थे। तो हम यहाँ एंटर हो चुके हैं। ये काफ़ी यहाँ के मॉल्स काफ़ी बड़े हैं। पहले मैंने आप लोगों के साथ यहाँ का पांडा मॉल जो है ना शेयर किया था, वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ जो है ना लुलु मॉल शेयर कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत मॉल है यहाँ के और बहुत ही प्यारी जो है ना यहाँ पर चीज़ें होती हैं, रीज़नेबल भी कुछ होती हैं और कुछ हमें ऐसा लगता है कि ये हाई भी हैं, लेकिन यहाँ के हिसाब से नॉर्मल होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इंटर होते साथ ही पहला सेक्शन जो है ना सारा का सारा ही जो था ना ये अप्लायंसेस वगैरह का था। और इसमें जो है ना मोबाइल्स और लाउड स्पीकर, ओवन, फ्रिज, माइक्रोवेव ये सारी चीज़ें शामिल थी। इसी के साथ जो है ना आगे चलकर जो है ना बाकी के तमाम तरह एरियाज़ थे। अच्छा, पूरा मॉल मैं आज भी कवर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि अगर अब पूरा मॉल कवर करती तो वीडियो जो है ना तकरीबन घंटे की चली जानी थी और मुझे पता है कि आप लोगों ने फिर देखनी नहीं थी। तो बस शॉर्ट जो है ना शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ जितना ही जो है ना कैप्चर किया है और उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जो है ना ये देखिए ज़रा डिश वॉशर है, बहुत ही अच्छा था। और अच्छा यहाँ तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हर मॉल में जो है ना आपको जो है ना तमाम तर ये बड़ी चीज़ें एक साथ पर मिलेंगी। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी की ज़मानत की ज़रूरत नहीं, आपको जो है ना कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं। हर मॉल में यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये सिस्टम है कि अगर आप चाहें तो आप वो चीज़ जो है ना किस्तों पर ख़रीद सकते हैं। बिना किसी की जो है ना एनआईसी जमा करवाए, बिना किसी का अकामा दिए, आप खुद ब खुद कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी अगर ऐसा हो जाए तो मैं कहती हूँ कि काफ़ी हद तक जो है ना हमारी गरीबी कवर हो जाएगी और तमाम तर ज़रूरत की चीज़ें हर इंसान के पास होंगी। लेकिन बस क्या करें, हमारे पाकिस्तान के बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। यहाँ जो है ना आपको हर एक चीज़ बड़ी जितनी भी है, अगर आप 100 रियाल की जो है ना शॉपिंग करते हैं, चाहे आप कुछ भी खरीदें उसमें, भले से आप टमाटर प्याज खरीदें, कुछ भी खरीदें, अगर आपका बिल 100 रियाल बन चुका है तो आप जो है ना बआसानी उसे किस्तों में करवा सकते हैं। 4 किस्तों में और 6 किस्तों में, ये आपके पास ऑप्शन है। तो आप खुद सोचिए, कि अगर आपकी शॉपिंग जो है ना 100 रियाल है, 200 रियाल है और उसे आप जब किस्तों में कन्वर्ट करेंगे तो मंथली कितना आएगा आप पर? 20 रियाल, 25 रियाल, 18 रियाल, 33 रियाल, इसी तरह की जो है ना पेमेंट बनती है। और ये पे करना बहुत ही आसान बात है। बिलफ़र्ज़ अगर कम से कम सैलरी भी अगर किसी की हो तो यहाँ पर 3000 रियाल से कम तो है ही नहीं। तो 3000 रियाल रियाल में अगर वो मंथली 30 रियाल, 25 रियाल
अच्छी खासी बड़ी-बड़ी अप्लायंसेस लेकर उसकी किस्त भरे तो क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यही वजह है मेरे ख़्याल से कि यहाँ पर सऊदी अरब में हर एक के पास हर एक चीज़ है। इवन कि गाड़ियाँ तो यहाँ पर ऐसी हैं कि बस मैं आप लोगों के साथ किसी दिन जो है ना यहाँ के रोड की और घरों की भी वीडियो शेयर करूँगी। आप देखिएगा कि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि घर में से अगर कोई 2 अफ़राद हैं जॉब पे जाने वाले तो दोनों के पास गाड़ियाँ हैं, अगर 3 हैं तो तीनों के पास गाड़ियाँ हैं। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है और पर्सनल जो है ना इतनी सस्ती हैं कि हर एक बंदा बआसानी जो है ना उसे परचेज़ कर सकता है। तरीक़ाकार मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि किस्तों पर मिलती हैं, तो इस वजह से जो है ना हर एक के पास गाड़ी ही गाड़ी है। तो बस अल्लाह ताला जिनके पास नहीं है उन्हें भी नसीब करे और जिनके पास है अल्लाह ताला उन्हें भी नसीब करे। और ये जो है ना यहाँ पर बहुत ही प्यारा जो है ना पायदान था और इतना कोई सॉफ्ट था कि क्या बताऊँ। बहुत मज़े का था, लेकिन जो है ना मैं आपको पता है कि यहाँ पर विज़िट पर आई हूँ। चीज़ें मैं कुछ इतनी ले नहीं सकती अपने होम डेकोरेशन के लिए। बस इतना था कि शुरू-शुरू में जो है ना ज़रूरत की कुछ चीज़ें थी जो मैंने ले ली थी, जैसे थोड़े बहुत बर्तन वग़ैरह और काफ़ी कुछ जो है ना मैं अपने साथ पाकिस्तान से ही ले आई थी। और साथ-साथ जो हमें मंथली ग्रोसरी वग़ैरह चाहिए होती है, वो हम एक साथ ही ख़रीद लेते हैं। लेकिन यहाँ घूमने आए हैं तो घूमेंगे तो हम चाहे कुछ ख़रीदें या ना ख़रीदें। अच्छा, यहाँ पर ये सेंटर पीस था, यहाँ पर ये सेंटर पीस था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल था। यकीन मानिए कि बहुत, बहुत, बहुत सॉफ्ट था और मुझे बेहद पसंद आया। मुझे क्या कि मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसके बराबर में जो है ना ये होम डेकोरेशन की चीज़ें थी। होम डेकोरेशन के जितने भी आइटम थे वो सारे बहुत महंगे थे, क्योंकि इतने ख़ास थे भी नहीं और बहुत महंगे थे। 8 रियाल, 9 रियाल। खमसा में यानी 5 रियाल की जो है ना वहाँ पर बहुत ही अच्छी होम डेकोरेशन की चीज़ें। अगर आप नए हैं और यहाँ शिफ्ट हुए हैं और होम डेकोरेशन की चीज़ें तलाश कर रहे हैं, तो आप ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर खमसा के किसी भी ब्रांच में चले जाइएगा। वहाँ पर जो है ना आपको बहुत ही ज़बरदस्त होम डेकोरेशन की चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी प्राइस में मिलेंगी, लेकिन होम डेकोरेशन की बेस्ट है। तो यहाँ पर जो है ना कुछ ये कंबल्स वग़ैरह थे। अक्सर लोगों को ये होता है कि सऊदी अरब में कंबल सस्ते हैं, कोई सस्ते नहीं है। अगर इसे आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से वही बनते हैं। हाँ, यहाँ के लिए सस्ते होंगे जो यहाँ के रिहायशी हैं, जैसे 59 रियाल हो गया, 60 रियाल हो गया, 100 रियाल हो गया, यहाँ के हिसाब से सस्ते हैं। लेकिन अगर आप इसे पाकिस्तानी हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, तो ये मेरे ख़्याल से वही जो है ना आपके 12-13 हज़ार रुपए बन जाएँगे। 12-13 हज़ार में तो पाकिस्तान में भी मेरे हिसाब से मिल ही जाता है। शायद क्वालिटी का फ़र्क हो, लेकिन अच्छा ही है कंपैरिज़न जो देखा जाए, तो पाकिस्तान के साथ मेरे हिसाब से वही उसी के बराबर था। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक सेक्शन मुझे दिखा, यानी लेडीज़ सेक्शन, और जो है ना उसमें ज्वेलरी और पर्स वग़ैरह थे। यहाँ पर जो है ना जब से मैं आई हूँ मैंने जो है ना तब से किसी के पास बड़ा पर्स नहीं देखा। मैं तो अपने साथ पाकिस्तान से काफ़ी बड़ा बैग लेकर आई हूँ, मतलब पर्स। भई आपको पता है मेरे साथ तो बच्चे हैं और पाकिस्तान में तो चलते भी हैं। बच्चों की माँओं के पास जो है ना बड़े-बड़े पर्स होते हैं, और सो मेरे पास भी है। बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें जो रखनी होती है, बाहर जाना हो तो ज़ाहिर-सी बात है उनका एक-एक सूट, डायपर, फीडर और ज़रूरत की चीज़ें ये रखो तो वो छोटे पर्स में कहाँ आती है। और फिर इंसान ये वाला पर्स भी उठाए, साथ में जो है ना बच्चों की चीज़ों के लिए अलग बैग बनाए, इतना कहाँ इंसान कैरी कर पाता है। तो इसीलिए बड़े पर्स जो है ना मुझे काफ़ी पसंद है। लेकिन यहाँ मैं जब से आई हूँ ना मैंने किसी के पास भी बड़ा पर्स नहीं देखा है। शायद उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि ये लोग जो है ना चीज़ें जो बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो अपने बैग में शायद ना रखती हों, क्योंकि सबके पास पर्सनल गाड़ियाँ हैं तो उनको जो है ना कहीं जाते हुए क्या परेशानी। बस सामान उठाया और गाड़ी में रखा और चल दिए। ये वजह हो सकती है यहाँ पर छोटे पर्स का फ़ैशन ज़्यादा इन है। और हमारे यहाँ तो भई हमें खुद ही बच्चों को भी सँभालना पड़ता है, बच्चों का लोड भी उठाना पड़ता है, तो इस वजह से जो है ना हमें तो बड़े-बड़े पर्स चाहिए होते हैं। इस मॉल में मुझे जो है ना थोड़े से बड़े पर्स दिखे, लेकिन वो इतने भी बड़े नहीं थे जितने हम यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी दूसरा ये कि वो महँगे बहुत ज़्यादा थे। छोटे पर्स जितने भी हैं बहुत प्यारे हैं, बहुत स्टाइलिश हैं, लेकिन सस्ते हैं। आपको 25 रियाल से लेकर 40-45 रियाल के अंडर आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी का, बेहतरीन से बेहतरीन डिज़ाइन का पर्स मिलेगा। लेकिन जो ये बड़े पर्स थे ना ये बहुत महँगे थे।
यानी 110 रियाल, 90 रियाल, 120 रियाल, इवन के 150 रियाल तक के थे। अगर आप इसे पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 इस तरह बन रहे थे। तो भाई इतने में तो वहाँ पर अच्छा खासा बैग आ जाता है। और ये जो है ना, आप देख सकते हैं ये वाला जो है ना, ये तकरीबन था 100 रियाल का। 100 रियाल कोई वहाँ के हैं 8 साढ़े 7,000 इस तरह के हैं। आप फिर भी जो है ना करेक्ट कर लीजिएगा, मैं अंदाज़न बता रही हूँ, क्योंकि आप 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको बआसानी आंसर मिल जाएगा। ये बैग बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, मुझे बहुत पसंद आया था, बट इसके प्राइस 120 रियाल थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो हाँ भाई, हमने शराफत से रख ही लिया था। और एक दूसरी बात आप लोगों को क्लियर करते चलूँ, जो लोग कहते हैं कि यहाँ के अबाए अच्छे हैं, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। बहुत ही तंग होते हैं, मतलब नीचे से उनकी कोई फिटिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। पाकिस्तान के अबाए बहुत बेहतरीन है और रीज़नेबल भी हैं। अच्छा जी, पूरा मॉल नहीं कवर किया, फिर बताती चलूँ, लेकिन लास्ट में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई मुझे, तो सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पर जो है ना सेल्फ चेकिंग का काउंटर भी था। बिलफर्ज आप जल्दी में हैं, आप जो है ना काउंटर पे रश है, आप वेट नहीं कर सकते, तो सेल्फ चेकिंग का काउंटर था। तो हम यहाँ आ गए थे। हम आप देख सकते हैं कि खुद ही जो है ना आप चीज़ें स्कैन करें और जो है ना उसका बिल आप खुद ही बनाएं। लेकिन जब आप यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पर जो गेट होता है उस पर आपको ये स्लिप स्कैन करनी पड़ती है, तब वो जाके जो है ना गेट ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइम सेविंग और एडवांस चीज़ है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।